हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्राइडे के लिए कर ले एनालिसिस। डाटा आ चुका है तो स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली पहले ओपन इंटरेस्ट पोजीशन चेक करते हैं कि क्या पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, तो आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो इसलिए कोई भी मेजर चेंजेस जो है आपके कॉल और पुट में खास करके ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो भी चेंजेस आए हैं वो सारे आपके चेंजेस जो है वो फ्यूचर के डाटा में आए हैं। ठीक है, तो रिटेलर ने देख लिया सबसे पहले क्या किया, तो 18th के हिसाब से, क्योंकि अब ये जो फ्रेश पोजीशन बनी नहीं है इसलिए इंट्राडे में हम 18th के कोई फ्रेश पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये जो पोजीशन यहाँ पे नज़र आ रही है वो आपकी केवल आज क्या पोजीशन उन्होंने क्लोज की है उसके डिफरेंस के हिसाब से नजर आ रही है। तो इससे आपको बस ये पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन सी पोजीशन ज़्यादा क्लोज की है। ठीक है, तो देखते हैं उनके पास होल्डिंग है, होल्डिंग के हिसाब से उनकी बायसनेस क्या है। तो रिटेलर ने क्या किया है, आज 27,800 के आसपास फ्यूचर को शॉर्ट किया है। तो वो और ज़्यादा बेरिश होते जा रहे हैं, धीरे धीरे फ्यूचर में खास करके बेरिश होते जा रहे हैं। तो और कॉल साइड में उनके पास जब आज जो उन्होंने होल्डिंग अपनी जो क्लोज की है उसके हिसाब से उनके पास जो नेट होल्डिंग है वो आपकी कॉल की और होल्डिंग रिड्यूस हो गई है। 6,61,000 से 5,17,000 रह गई। तो कॉल में अभी भी वो बेरिश है। ठीक है, लेकिन कल के मुकाबले आज थोड़ी रिड्यूस हो रही है। तो नॉर्मल आपको अगर कोई नॉर्मल वेबसाइट जो रिपोर्ट करेगा ना वो ये डाटा अपडेट करेगी आज उन्होंने 1,44,000 कॉल बाई किया, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि उन्होंने अपनी पोजीशन रिड्यूस की है, उसके कारण उनकी ये पोजीशन दिख रही है। और फिर पुट साइड में उन्होंने क्या किया, पुट साइड में भी जो उन्होंने रिड्यूस किया है अपनी पोजीशन उसके कारण उनके पास पुट की होल्डिंग भी, सेलिंग की जो होल्डिंग थी वो भी 6,60,000। आपको मंडे को, ये सॉरी ट्यूसडे को मैंने बताया था कि दोनों की पोजीशन बिल्कुल बराबर है, इक्विवेलेंट पोजीशन बनी हुई है। तो आज उन्होंने अपनी पुट की जो शॉर्ट किया हुआ था आज उसमें अच्छा खासा उनको प्रॉफिट हुआ होगा, जिन्होंने भी होल्ड किया होगा तो उन्होंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है ना, 18 लाख क्वांटिटी यहाँ पे उन्होंने बुक कर लिया प्रॉफिट। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू उनके शॉर्ट जो प्रॉफिट जो उन्होंने बाई में बुक किया वो कम है, एज कम्पेयर टू जो उन्होंने पुट की जो राइटिंग कर रखी थी उसमें जो प्रॉफिट बुक किया वो ज़्यादा है। इसके कारण पुट की पोजीशन भी उनके पास जो है होल्डिंग में वो है तो अभी भी बुलिश, लेकिन ये कल के कंपैरिजन में 6,62,000 के कंपैरिजन में अब ये 4 लाख के आसपास रह गई है फिर। ठीक है, तो है अभी भी बुलिश हो, लेकिन बुलिशनेस उनकी थोड़ी रिड्यूस हो गई। ओवरऑल देखें तो वो अच्छे खासे बेरिश पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, उन्हें ये लग रहा है कि मार्केट अपने पीक पे पहुंच चुका है। तो रिटेलर होल्डिंग के हिसाब से बेरिश है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि कहते हैं डेरिवेटिव इज जीरो सम गेम। तो और जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो हम रिटेलर से ही पैसे अर्न करते हैं, हमारा पैसा ही वो अपने पॉकेट में डालते हैं। तो ये अब अभी भी अब अच्छे तरह से ट्रैप होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये अब और ट्रैप होंगे क्योंकि इनकी बेरिशनेस की जो पोजीशन है वो बढ़ाते जा रहे हैं। अब बड़े प्लेयर जो है इसको पॉकेट करते जा रहे हैं। डीआईएस की पोजीशन क्या उन्होंने, अब उन्होंने अपने पुट की जो उन्होंने बाई कर रखा था थोड़ी सी आज उसमें उन्होंने पोजीशन रिड्यूस की। उन्हें भी लग रहा है कि मार्केट टूट तो रहा नहीं है, तो पुट डिके होता है, पुट डिके होता है तो फिर उसकी लॉस भी क्यों बियर किया जाए। तो उन्होंने अपनी थोड़ी इस पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी और उन्होंने अब हेजिंग के लिए उन्होंने बेटर ऑप्शन ले लिया, फ्यूचर को उन्होंने बाई करना स्टार्ट किया, शॉर्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि फ्यूचर में डिके नहीं होता। तो ये बेटर तरीका है उनका हेजिंग करने का। ठीक है, क्योंकि आज नहीं कल मंथ एंड में भी अगर फॉल आया तो भी उनको प्रॉफिट हो जाएगा। पुट में ऐसा नहीं होगा, पुट में तो अगर मार्केट उनके अगेंस्ट गई, ऊपर की तरफ गई, तो ये डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी डिके को कंट्रोल करने के लिए पुट थोड़ी बुक कर ली और फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया। एफआईज ने क्या किया, एफआईज ने फ्यूचर ह्यूज क्वांटिटी में बाई किया, 57,000 क्वांटिटी उन्होंने बाई किया फ्यूचर, और केवल 15,000 क्वांटिटी में फ्यूचर शॉर्ट भी किया। ठीक है, तो ओवरऑल उनके पास जो बाई की पोजीशन है फ्यूचर की अच्छे खासी इंक्रीज हो गई है, करीबन 50,000 क्वांटिटी से इंक्रीज हो गई। और पी की जो सॉरी कॉल की जो उनके पास बाई की पोजीशन पड़ी हुई थी वो भी आज थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक उनके पास बाई की पोजीशन पड़ी हुई है। तो अभी वो होल्डिंग में से ही अपने जो प्रॉफिट है वो बुक करते जा रहे हैं धीरे, छोटी छोटी अमाउंट पे प्रॉफिट। उनके पास 3,27,000 की आसपास कॉल की बाई की पोजीशन पड़ी हुई थी, तो उसमें से आज उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन अभी भी उनके पास ठीक ठाक क्वांटिटी में बाई की पोजीशन पड़ी हुई है। और पुट पे
पुट में उन्हें आज जब मार्केट नीचे गया तो वहाँ पे भी उन्होंने अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर ली, तो उनके पास 2,27,000 जो पुट की बाइक पोजीशन पड़ी थी वो भी अब रिड्यूस होकर 77,000 ही रह गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे खासे ये बुलिश हो चुके हैं। तो मार्केट का अभी टॉप बना नहीं है। एफआईएस की डाटा तो यही सजेस्ट कर रही है कि मार्केट के टॉप बनानी है, अभी और फर्दर अप मूव के चांसेस हैं। ठीक है, तो छोटे मोटे डाउन हो जाएगा, इस पुट को भी बुक करेंगे और फिर ऊपर लेके जाएंगे अगर आता है तो। और फिर प्रो ने क्या किया है, प्रो ने भी सिंपली आप लोगों ने थोड़ा सा फ्यूचर शॉर्ट भी किया है और थोड़ा सा बाई भी किया है। तो फ्यूचर में भी उनके पोजीशन शॉर्ट की पड़ी हुई है, थोड़ी सी इंक्रीज ही होगी, शॉर्ट 50,000 से इंक्रीज होकर के 53,000 हो गई है। 3,000 के आसपास जो है शॉर्ट की पोजीशन, यहाँ पे देखो 3,000 के आसपास शॉर्ट की पोजीशन इंक्रीज हो गई। ठीक है, इनके पास कॉल की बाई की पोजीशन पड़ी हुई थी, आज उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर ली, तो ये थोड़ा सा कम हो गया बाई की पोजीशन कॉल की, लेकिन अभी भी कॉल की बाई की पोजीशन ही उनके होल्डिंग में है। और उनके पास पुट की भी बाई की पोजीशन पड़ी हुई थी 44,000 के आसपास, तो आज जब मार्केट डाउन गया तो उन्होंने इसको भी बुक करके इसको भी स्क्वायर ऑफ कर लिया। हाँ, ये एजम्पशन है कि डाउन गया हो कि ये बड़े प्लेयर हैं, स्मार्ट होते हैं, हम एज्यूम ही करके चलते हैं कि हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो आज के डाउनफॉल में उन्होंने इसको कम्प्लीटली स्क्वायर ऑफ करके अब वो कॉल के पुट की बाइंग से हट करके अब वो पुट की राइटिंग में आ गए। ठीक है, तो ये भी बुलिश हो गए। तो मार्केट में भी डाउन ट्रेंड आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। अगर डाउन ट्रेंड आया भी तो ये भी बाय कर लिया जाएगा और ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो निफ्टी 25,000 के लेवल तक मूव करने के चांसेस दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस है, अभी भी जो एक पर्टिकुलर लेवल था हमारा सेलर का जोन था उसके ऊपर क्रॉस करके क्लोज नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी। तो लेकिन निफ्टी अगर बुलिश है तो बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आने नहीं देगी, तो साइडवेज से पॉजिटिव तक ही रह सकती है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो चलो अब वहाँ देखते हैं कि हमारे प्राइस एक्शंस के हिसाब से क्या बना होगा। चलो फिर हम देखते हैं, पहले निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, कि निफ्टी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आया आज, तो निफ्टी में क्या पोजीशन है वो देख लेते हैं। तो आज निफ्टी में डे चार्ट में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आपका बुलिश कैंडल बना है। अभी तक डोजी कैंडल बन रहा था और ये इसका हाई, जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है, डोजी कैंडल है, उसको डोजी कैंडल हाई ब्रेक होता है तो अच्छा खासा अप मूव आ सकता है। लेकिन मेरी टारगेट 780 तक का मैंने बताया था, उसको भी क्रॉस कर चुका और अभी 50-60 पॉइंट ऊपर ही गया उससे, तो टारगेट तो अचीव हो गया इनफैक्ट और ऊपर ही आ गया। तो अब 75 मिनट्स में क्या पोजीशन है, तो डे कैंडल डे चार्ट में तो बुलिश है। 75 मिनट्स जो हमारा एनालिसिस वाला टाइम फ्रेम है वहाँ पे देखते हैं क्या है, वहाँ पे भी बुलिश कैंडल ही है। ठीक है, बुलिश कैंडल बनी है और एक छोटा सा पुल बैक आया हुआ है। तो एनालिसिस टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड जो है आप क्लियर कर देखोगे, ट्रेंड भी आपका अपसाइड की तरफ ही है। तो डेली कैंडल में भी अप ट्रेंड है और 75 मिनट्स के ट्रेंड में भी अप ट्रेंड है। तो हम अब 15 मिनट्स पे हम अपने लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारा बायसनेस कल के लिए बाइंग का ही होगा, मतलब पॉजिटिव की साइड ही होगा, अपवर्ड मूवमेंट के लिए होगा। तो ठीक है, अब लास्ट में चूंकि थोड़ी सी प्रॉफिट पुल बैक आया था तो ये पुल बैक हो सकता है कंटिन्यू करे थोड़ा। अगर कंटिन्यू करके हमें 38.2% के लेवल पे आता है, मतलब 24,700 के आसपास आता है, तो भी यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारे नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 600 का लेवल, 24,630 का जो लेवल है इसके आसपास तक पहुँच के यहाँ से हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। इनफैक्ट जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेड करते हैं उन्हें ही पता होगा कि यहाँ इस दोनों कैंडल के बीच एक इम्बैलेंस है, तो इस इम्बैलेंस को क्लियर करने के लिए अगर आया तो यहाँ तक आने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर डाउन ट्रेंड आता है, ठीक है, और इस लेवल के आसपास कहीं रिवर्सल मिलती है तो हमें बाई करना है। और इस लेवल या इस लेवल, ये दो लेवल है, इन दो लेवल पे कहीं पे भी रिवर्सल आ सकता है और ज़्यादा चांसेस, क्योंकि अच्छा खासा स्ट्रांग बुलिश मूवमेंट था। तो अगर ऐसे एक्सटेंशन में जाती है जब बुलिशनेस, तो 38% के आसपास तक आपका एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट की तरफ वर्क करता है 38.2%। तो इसके आसपास पहुंच के फिर ये, और यहाँ पे आपका 21 EMA की 21 EMA की लाइन भी यहीं पे आ रही है, तो यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस बैक करे अगर ये पुल बैक नीचे की तरफ कंटिन्यू रहता है मॉर्निंग में तो। और उसके बाद हमारा टारगेट क्या हो सकता है, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद हमारा टारगेट जो है सीधे सीधे वो
24,900 के आसपास का लेवल आ जाएगा, ठीक है। और उसको भी ऊपर क्रॉस करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो 24,933 का एक लेवल आ जाएगा। इसको भी क्रॉस करता है तो हमारे पास 24,000 का एक ग्राउंड फिगर का आपका टारगेट आ जाएगा, और उसके ऊपर जाने से ये आपका जो कि इस लेवल के इसके आसपास आएगा, आपका इस ट्रेंड लाइन के आसपास, ठीक है। तो एक ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह हो सकता है, थोड़ी सी वक्र है, तो वो 25,025 के आसपास आ रही है। तो 800 के ऊपर हमारे इस हाई के ऊपर, आज के हाई के ऊपर क्लोज करने के बाद आज का हाई को मार्क कर लेते हैं और इसको रेड से मार्क कर लेते हैं रेजिस्टेंस की तरह वर्क करके। तो आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट 900 का लेवल होगा, 920-30 का लेवल, और उसके ऊपर जाने से फिर हमारा 25,000 का लेवल, और उसके फर्दर 25,200 का लेवल। तो हमारे पास फर्दर लेवल अपसाइड के अच्छे खासे लेवल्स पड़े हुए। अनचार्टेड टेरिटरी है तो हम फिबोनाची से निकाल रहे हैं। तो कल के दिन में पुल बैक आने के चांसेस है। अगर ये पुल बैक जो चल रहा है ये कंटिन्यू करे तो उसके बाद वहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस है। तो कल बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से ये रहेगा कि हम रिवर्सल की ट्रेड करें, मतलब बाय ऑन डिप का, बाय ऑन ट्रिप की स्ट्रेटेजी के हिसाब से कल ट्रेड करें, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्या है। बैंक निफ्टी अभी भी वीकनेस पे है। इसमें पहले डे कैंडल, डे कैंडल बैंक निफ्टी की भी अच्छी खासी बुलिश है। एक तरह से देखा है तो इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जो इसको बोलते हैं वैसा कैंडल बना हुआ है, ठीक है। आपने प्रीवियस इस कैंडल को पूरा पूरा इंगल्फ कर लिया इसको, ठीक है। और ऊपर क्लोजिंग भी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है, एक पॉइंट से ही सही, क्योंकि इसका हाई था आपका 52,619 का, हमारी जो क्लोजिंग आई है 620 पे आई है। तो ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल है डे के चार्ट में। और 75 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। 75 मिनट्स के चार्ट में आपका आज की जो ये सेशन जो स्टार्ट हुआ ये ब्लू लाइन के बाद से, इसके बाद से हमारी बुलिश ही कैंडल बनी है दो, ये कैंडल, लेकिन इसका करीबन कितना परसेंट रिटेस्ट कर चुका है हमारे आप मूव को भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने खैर 15 मिनट में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसकी रिट्रेसमेंट आ चुकी है 38% के आसपास मुझे लग रहा है आ चुकी है रिट्रेसमेंट। तो ये फर्दर पुल बैक कंटिन्यू कर सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन जो हमारी पहले की ये ट्रेंड लाइन चलती है इस पे सपोर्ट लेकर के ये भी हो सकता है बाउंस बैक पे। तो बैंक निफ्टी में भी आपका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो है नहीं, लेकिन वीकनेस भी नहीं उतनी जितनी कल परसों तक नज़र आई थी, अभी प्रीवियस डे तक नज़र आ रही थी, उतनी वीकनेस अब रही नहीं, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ चुका है और ये रिटेस्ट की तरफ जा रहा है। ये रिटेस्ट करके हो सकता है ये भी आपका रिवर्सल दे और आपका अप मूवमेंट आ जाए। तो 15 मिनट के चार्ट में हमें दिख जाएगा क्या क्या चार लेवल्स हो सकते हैं, रिट्रेसमेंट के भी क्या लेवल, ये पुल बैक के भी क्या लेवल हो सकते हैं, रिटेस्ट के कहाँ तक आ सकता है, और उसके बाद फर्दर अप मूव कहाँ से आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी हम वैसे तो इसमें अग्रेसिव होकर ट्रेड करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको ट्रेड करना है तो बाय ऑन डिप ही प्रेफरेबल स्ट्रैटेजी रहेगी, ठीक है। 15 मिनट्स में देख लेते हैं चार्ट क्या है। तो 15 मिनट्स में आपका अब ये देखो आप 21 ईएमए के पास आके खड़ा हो गया, हो सकता है यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। लेकिन निफ्टी में अगर पुल बैक कंटिन्यू होता तो इसमें भी थोड़ा सा पुल बैक डाउनवर्ड की तरफ आए और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर के, या ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, बायर का जोन है, क्योंकि इस कैंडल पे ही बाइंग आई थी। ये कैंडल आपका बाइंग का कैंडल है, ठीक है। रेड कैंडल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने बाय किया और छोटे प्लेयर्स ने सेल किया। बड़े प्लेयर्स ने धीरे धीरे अपनी बाई की पोजीशन बनाई यहाँ पे। तो यह एक सपोर्ट सा जोन रहेगा आपका, इस पे टेस्ट करके यहाँ से फिर आपका बाउंस बैक आने के चांसेस है। ये बाउंस बैक आया तो हमारे पास क्या रहेगा, टारगेट जो हमारे पास हो जाएगी वो पहले तो हम प्रीवियस डे हाई के टारगेट को एम करेंगे। प्रीवियस डे हाई को हम शिफ्ट कर लेते हैं, ये हमारा प्रीवियस डे हाई होगा। तो आज की हाई को हम एक पहला टारगेट होगा और इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो हमारा 800 के लेवल के आसपास पहुंच जाएंगे, और 800 लेवल क्रॉस करने के बाद 53,000 का लेवल हमारा ओपन अप हो जाएगा। तो मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है, अच्छी खासी बुलिशनेस है, लेकिन ये बुलिशनेस भी आती है तो ट्रैप करके ही आ रही है। आप देखो इसमें बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था पहले कि ये देखो यहाँ पे बायर का जोन है या सेलर का जोन है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर बैठे हुए, ठीक है। आज मार्केट ने क्या किया, आज सबसे पहले वो नीचे की तरफ आई और इन बायर में काफ़ी बायर, जब ये मार्केट का ये डाउन ट्रेंड आया था ना,
या मॉर्निंग का जो जब डाउन मूवमेंट आया था, काफ़ी सारे बायर ने अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लियर क्लोज कर दी होगी डर के कारण कि शायद ये लेवल टूटने वाला है और इनकी बाइंग की पोजीशन जो है खतरे में पड़ सकती है। वो भाग गए तब इन्होंने क्या किया, इन बायर को पहले खदेड़ा, ठीक है, उसके बाद बुलिश हुई मार्केट। यहाँ पे जितने भी आपके सेलर बैठे हुए थे हमारे से छोटे मोटे, जिनको भी आप मुझसे डर लगता है, तो उनको पहले खदेड़ा गया, भगाया गया कि भाई अब तुम ये सेलर हो, तुम भी बाहर निकलो। तो बायर और सेलर दोनों को ट्रैप किया गया पहले, यहाँ पे उन दोनों को भगाया गया। इसमें भी कुछ बैठे होंगे अभी भी सेलर ढीठ की तरह, तो अल्टीमेटली उन सेलर को नीचे, जब मोमेंट मार्केट नीचे रही, यहाँ पे बड़े प्लेयर भी सेलिंग करके बैठे हुए थे, तो वो इस लेवल पर फिर नीचे लेके आए, अपनी पोजीशन उन्होंने क्लियर की, सेलिंग की पोजीशन। और उसके बाद फिर जब मूवमेंट आया तो यहाँ पे जितने भी बड़े सेलर बचे हुए थे, उन सब का स्टॉप लॉस उन्होंने स्टॉप लॉस हिट करके उनको भी बाहर भगाया। ठीक है, तो अब ये जो पुल बैक है, इसके बाद से ट्रैप की मार्केट चल रही है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे रिटेलर तो अब ज़्यादा बाइंग की तरफ है नहीं, रिटेलर सेलिंग की पोजीशन ही बनी हुई है, तो टॉप में बनी हो या इस यहाँ पे भी अभी भी रिटेलर सेल के लेके बैठे हो, जिनका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर होगा वो अभी भी बैठे होंगे, तो उनको भी कल बाहर भगाया जाएगा, उनका भी स्टॉप लॉस हिट कराया जाएगा। और लगता तो ऐसे ही है कि ये बुलिशनेस फर्दर कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो मार्केट कंप्लीटली बाय ऑन डिप चल रही है और बुलिशनेस पूरी तरह से है अभी मार्केट में, अभी बुलिशनेस खत्म नहीं हुई है। जब तक एफआईआईज बेरिश नहीं होना स्टार्ट होंगे, उनकी पोजीशन में बेरिशनेस नहीं होगी, तब तक हमें किसी भी तरह से शॉर्ट करके होल्ड करने वाली पोजीशन तो इंट्राडे में बनती है। छोटे मोटे स्टाइल पे शॉर्ट, आपको शॉर्ट करने के लेवल मिलते हैं, पी बाई करके प्रॉफिट का लेवल मिलता है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन बाई करके ज़्यादा देर होल्ड करने पे उसमें लॉस ही होगा। तो जैसे ही आपकी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको अगर रिवार्ड के आसपास पहुंचता है प्राइस, आप पी का या सी जो शॉर्ट कर रखा हो उसका, तो आप उसको बुक कर लें। ठीक है, तो मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है। अब देख लेते हैं ग्लोबल क्या बन रहा हुआ ग्लोबल। तो यूएसए की मार्केट में आपका डॉ जोन्स में थोड़ी साइडवेज है, डॉ जोन्स, S&P भी साइडवेज है, नैस्डैक में थोड़ी सी बेरिशनेस है। तो डॉ जोन्स क्या कर रहा है ये भी देख लेते हैं एक बार, कि इसमें डॉ जोन्स पे क्या पोजीशन आ रही है। ये है डॉ जोन्स। ओके, ऐसा लगता है जैसे कि डॉ जोन्स अपनी यहाँ पे एक डोजी कैंडल की तरफ फिनिश हो रही है, लेकिन अभी डॉ जोन्स के बहुत अर्ली ट्रेडिंग आवर्स है। ठीक है, अभी 7:30 बजे के आसपास खुलती है, तो अभी एक डेढ़ घंटा ही हुआ ट्रेडिंग ओपन हुए। तो आवरली चार्ट में भी अगर देखें डॉ जोन्स की क्या पोजीशन चल रही है। ओके, तो ऊपर जाने के बाद एक बेरिश कैंडल अभी फॉर्म होनी स्टार्ट हो चुकी है, आवरली बेरिश कैंडल फॉर्म होनी चुकी है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा डॉ जोन की क्लोजिंग थोड़ी निगेटिव मिले। 78 पॉइंट ही निगेटिव है अभी, तो आज का हाई मतलब एक 376 का हाई बना करके वापस लौट रहा है। तो अगर डाउ जोन्स के थोड़ी सी निगेटिव रही तो ओपनिंग और में हमें और हो सकता है 50-60 पॉइंट का डाउनफॉल के साथ ओपन हो, अगर ऐसे कंटिन्यू करता है तो सुबह ही पता चलेगा जब इनकी मार्केट क्लोज हो जाएगी। तो एक पुल बैक के बाद भी हमारा नेट बाइंग का ही रहेगा, क्योंकि अगर डाउ जोन्स अच्छा खासा बेरिशनेस में क्लोज भी होता है तो हमारी गैप डाउन के साथ ओपन होती है, डाउन ओपन होते ही डाउनवर्ड जाएगी, तो वो भी एक ट्रैप के लिए तरह ही जाएगी। बड़े प्लेयर का पोजीशन अभी भी बुलिश की तरफ है, तो नीचे जाने के बाद अभी भी रिवर्सल के चांसेस है, जो कि डाटा के हिसाब से बन रहा है। 100% गारंटी से तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन अभी भी हर डिप पे रिवर्स होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो बाय ऑन डिप करने में, बाय ऑन डिप में ही मुझे लगता है कि फायदा होगा। ठीक है, तो देख लेना एक बार फिर से देख। ठीक है, तो डिप आने पे बाय करके चलना, मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। बाकी आपके अपनी एनालिसिस के हिसाब से देख लेना और अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से डिसाइड करना। ओके, क्लोज करते हैं। थैंक यू।